हेलो गाइस, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है जिसमें मैंने एक वीडियो इसकी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो उसमें मैंने बेसिक से समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। तो वो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि कैसे करना है। देखो, अगर क्वेश्चन का पहला सिंबल प्लस है, मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन का पहला सिंबल प्लस है तो सिंबल को कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। प्लस का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर पहला सिंबल प्लस में है तो क्वेश्चन पे दूसरा सिंबल भी बदल देंगे, माइनस। क्वेश्चन के अंदर पहला सिंबल अगर प्लस में है तो क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, दोनों सिंबल को बदल देते हैं। अगर मान लो पहला सिंबल माइनस है और दूसरा सिंबल प्लस है, तो अगर पहला सिंबल प्लस आए ना तो पहले सिंबल को ही सिर्फ बदलेंगे, माइनस क्या कर देंगे, प्लस। और सेकंड सिंबल क्या रहेगा, सेम रहता है। ये मैंने बेसिक क्लास में समझाया आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो समझ लेना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमेशा याद रखना, अगर पहला सिंबल प्लस में आया ना तो दोनों सिंबल बदल दो, दोनों सिंबल बदल दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अगर पहला सिंबल माइनस में आ गया, पहला सिंबल किस में आ गया, माइनस में, तो सिर्फ और सिर्फ पहला सिंबल ही बदलेगा, सेकेंड सिंबल को आपको नहीं बदलना है। मतलब कि पहला सिंबल अगर माइनस है और दूसरा सिंबल प्लस है तो पहले सिंबल को बदल दो, माइनस का क्या कर दो, प्लस, लेकिन सेकेंड सिंबल सेम रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। क्लियर है, समझ में आया ये? ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। वाह, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं 2 सेकंड के अंदर भी कर सकता हूँ। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। वो बात मैं सिखाऊंगा 2 सेकंड में कैसे करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूँ कैसे सॉल्व कैसे करना है। 2 सेकंड में भी बताऊँगा कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखो, पहले आपको बेस समझाता हूँ। देखो, पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप मेरा यही रहेगा कि सिंबल को कन्वर्ट कर दो। तो इस क्वेश्चन में पहला सिंबल कैसा है, माइनस में है, तो क्या कर दो, माइनस का प्लस कर दो, कर दिया। और इसलिए पहला सिंबल माइनस में है तो सेकंड सिंबल नहीं बदल सकते, इसलिए माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप क्या करना है, बीच में क्या दे रखा है, माइनस का 2x दे रखा है। आपको 2x बनाना है, मतलब कैसे, फैक्टर से। ये जो 15 दे रखा है ना, कांस्टेंट दे रखा है, इस वैल्यू को स्क्वायर जो लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर का क्या लगा, 1 लगा है, तो 15 का 15 ही रहेगा, तो मतलब 15 का 15 ही रहेगा। इस 15 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि क्या आना चाहिए, 2 आ जाए, कि 2 आ जाए। अब ये जो 2 आएगा, 2 माइनस करके आए प्लस करके आए। देखो, मुझे पता 15 तो आ गया, अब 15 के क्या बनाना है, फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर बना क्या लाना है, 2 लाना है, 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए आपको ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं कि जो 2 आए ना माइनस करने पे आए। देखो, 15 का क्या लगा, माइनस लगा है। 15 के आगे माइनस लगे होने की वजह से जो भी आप फैक्टर बनाओगे उन फैक्टर में से माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे कि 5 × 3, अब 5 3 जा 15, मतलब फैक्टर हो सकता है। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, मेरा 2 बचेगा, मतलब 5 और 3, ये फैक्टर आ गए। ठीक है, इनके आगे लो, बड़ा वाला लाइन में से आगे लिखना है, छोटा वाला पीछे लिखना है। ठीक, 2 स्टेप का थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसके आगे कोई वैल्यू है, मतलब एक ही है भाई, एक्स स्क्वायर के आगे वैल्यू, इसे भाग कर देंगे 1 से, मतलब 1 मान लिया, तो सेम फैक्टर आएगा मेरा, क्या आएगा, 5 माइनस का 3, ये वैल्यूज़ आएंगी मेरी एक्स की वैल्यूज़। ठीक है ना, ये क्या हो चुकी है, एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वाई की वैल्यू लेके आनी, किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। ठीक है, कैसे लाएंगे वाई की वैल्यू, पहला सिंबल किसका है, देखो पहला सिंबल है माइनस का, तो सिर्फ यही बदलेगा, प्लस हो जाएगा, और सेकंड सिंबल माइनस का माइनस रहेगा। ठीक, अब 18 दे रखा है ना, ये 18 को जो वाई स्क्वायर ना इससे आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 का 18 ही आएगा भाई, क्योंकि वाई स्क्वायर कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब 1 मान लेंगे, तो 18 का 18 ही। अब क्या करना है, 18 के आपको क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। 18 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और जो 7 आए ना फैक्टर बनाने पे, जो फैक्टर लोगे आप उनमें से माइनस करने पे 7 आना चाहिए। क्यों, 18 का क्या लगा, माइनस लगा है, इसलिए 9 और 2, 2 है, 9 2 जा कितना, 18, और 9 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब तो सेकंड स्टेप का थर्ड स्टेप, वाई स्क्वायर के आगे क्या होना चाहिए, कुछ है डिवाइड करने के लिए, 1 ही है भाई वहाँ पे भी, तो वैल्यू क्या आएगी, 9 और माइनस का 2।
आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। अब मेरा थर्ड, आप क्या करेंगे, वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर लेते हैं, ये 5 है, ये 9 है, तो 5 बड़ा है 9 बड़ा है भाई, 9 बड़ा है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक, अब ये 5 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 बड़ा है प्लस का 5 बड़ा, तो यार यहाँ पे 5 बड़ा है। एक बार 5 बड़ा है, एक बार 9 बड़ा है, मतलब एक बार x की वैल्यू बड़ी है, एक बार y की वैल्यू बड़ी है। इसकी वजह से क्या आंसर आ नहीं सकता है। मतलब भाई हम कह नहीं सकते ना कि x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू बड़ी है ना। मतलब कि हम यहाँ पे नहीं कह पा रहे हैं कि x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई आंसर होगा। दूसरी वैल्यू को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आया, आंसर क्या होगा इसका, ई आंसर जाएगा। नो रिलेशन, कोई रिलेशन है ही ना, हम बोल नहीं सकते कि x बड़ा है या फिर y बड़ा है। एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, समझ रहे हो, एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, तो हम कोई ऑप्शन ले ही नहीं सकते ना कौन सा सही है क्या गलत है, ठीक है ना, इसलिए नो रिलेशन, ठीक है ना। अब मैंने कहा था कि इसका आंसर कैसे लेके आऊँगा, 2 सेकंड में। अब देखो 2 सेकंड में आंसर कैसे आएगा। जिसको समझ नहीं आया एक बार वीडियो को बैक करके देख ले, पॉज करके या फिर वीडियो को बैक करके देख लेगा, ठीक है ना। देखो 2 सेकंड में क्या करना है, सिंबल बदलना सीखो, सिंबल बदल दो, सिर्फ माइनस का प्लस हो जाएगा और सेकंड सिंबल सेम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया रखा है, ये पहले ही बताया। फर्स्ट सिंबल बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और सेकंड सेम का सेम रहेगा। बोलो हाँ कि ना, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस सिंबल से आंसर लेकर आऊँगा, प्लस को कंपेयर किया गाइस, तो ये वैल्यू एक बार इससे बड़ी है मान लो तो, और एक बार इस वाले से बड़ी है। ये x की वैल्यू है, ये वाली किसकी है, y की वैल्यू है। ये बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ चुकी है ना भाई, कि एक बार, एक मिनट रुको यार, मैं सारा रफ करता हूँ, ये यार थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। हाँ अब करता हूँ, देखना पहला वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा और सेकंड वैल्यू सेम रहेगी, मतलब सेम सिंबल इस वाले का, पहला प्लस ये माइनस, ठीक। अब देखो ये x की वैल्यू है, ये किसकी है, y के सिंबल है, ठीक है। अब कंपेयर करो भाई, ये वाली x की वैल्यू एक बार बड़ी होगी इस वाली वैल्यू से नहीं होगी भाई, ये प्लस की चीज़ है, माइनस की वैल्यू 100% ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। फिर देखना एक बार ये वैल्यू और एक बार ये वैल्यू, तो यार ये y वाली बड़ी होगी क्योंकि प्लस में, ये माइनस में। यार एक बार x की बड़ा आ रहा है, एक बार y बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हम कह ही नहीं सकते कि x बड़ा है या फिर y, क्योंकि एक बार तो x बड़ा निकल रहा है, एक बार y बड़ा निकल रहा है, समझ रहे हो। इसलिए हम कह नहीं सकते, मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं, C एंड D। मतलब कि पहचानने का क्या तरीका है कि इसका आंसर 1 सेकंड में लिखेंगे कि जिन क्वेश्चन, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दोनों इक्वेशंस में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मतलब कि जिनके कांस्टेंट के आगे माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, उनका आंसर 100% क्या होगा, सी एंड डी होगा, 100%। कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी आएगा, 100% आएगा। कितना परसेंट, 100%। मैंने बोला ना इस सिंबल माइनस माइनस होना चाहिए, ये वाले सिंबल नहीं, लास्ट वाले सिंबल माइनस माइनस, इसलिए इसका आंसर 100% क्या रहेगा, सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर बोल सकते नो रिलेशन, ठीक है ना। नो रिलेशन आंसर आएगा इसका हमेशा, ये याद का तरीका है। जब भी क्वेश्चन देखो, देखो माइनस है माइनस है, 1 सेकंड भाई, इसका आंसर क्या है, नो रिलेशन, ई खत्म, समझे। चलो अगला स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहला सिंबल किसका है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर भाई दूसरा सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि उन्होंने बता रखा है। अब देखो 30 है ना, 30 को एक्स, एक मिनट यार, 30 है ना, 30 को क्या कर दो, एक्स स्क्वायर वाले आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 30 का 30 ही आएगा, बोलो हाँ कि ना। अब 30 के आपको फैक्टर बनाने हैं ऐसे कि क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। एक्स का क्या वैल्यू, 1 है, क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है ना, क्या वैल्यू है, 1 है। एक्स का क्या वैल्यू, 1 वैल्यू है। तो ऐसी वैल्यू, ऐसे फैक्टर बनाओ कि 1 आ जाए। और कैसे 1 आए, माइनस करने पे, क्योंकि 30 क्या लगा, माइनस लगा है, तो 6 × 5, 6 5 या 30, और 6 में से अगर 5 जाएगा तो क्या बनेगा, 1 आएगा, बोलो हाँ कि ना। दो सेकंड स्टेप हो चुका है। थर्ड स्टेप, एक्स स्क्वायर का क्या लगा है, कोई वैल्यू है नहीं है, मतलब 1 से भाग डिवाइड करना होता है, डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, यही कि यही वैल्यूज़ आएंगी मेरी, बोलो हाँ कि ना, ठीक। अब इस वाले के लिए देखते हैं हम, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, पहला सिंबल प्लस में, तो दोनों सिंबल के साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और सेकंड में माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। अब क्या है, 64 है,
64 को पहले y से मल्टीप्लाई कर दो, इस y का जो वैल्यू तो 1 ही होगी, तो 64 का 64 ही आएगा, है ना। क्या आएगा? 64 का 64 ही आएगा। अब 64 के आपको ऐसे सिंबल बनाने हैं, 64 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, सॉरी 64 के फैक्टर बनाने हैं कि कितना आना चाहिए? 16 आ जाए, मेरा बीच वाला लाना होता है। और कैसे आना चाहिए? प्लस करके आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 64 का क्या लगा? प्लस लगा है, तो 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, मतलब कि प्लस करके आ रहा है, तो 8 यहाँ पे भी और 8 यहाँ पे भी, ठीक। अब देखो 8 8 आ गया ना, वाई स्क्वायर का क्या लगा? कुछ लगा है क्या? वैल्यू 1 ही है, मतलब 1 से भाग करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा, बोलो हाँ कि ना। मतलब 8 माइनस का 8 उतने ऐसे ही रहेगा भाग करने पे। अब कंपेयर करेंगे, एक ये x की वैल्यू है, ये किसकी? y की वैल्यू है। चलो कंपेयर करते हैं, ठीक है। 6 बड़ा या माइनस का 8 बड़ा? तो भाई प्लस का 6 बड़ा है, भाई 6 ज़्यादा है। और यहाँ पे भी जब इस वैल्यू इससे कंपेयर किया तो 6 बड़ा निकला, यहाँ से कंपेयर किया तो 6 बड़ा निकला। अब माइनस का 5 और माइनस का 8 है, तो कुछ लोग कहेंगे भैया माइनस का 8 बड़ा है सर। नहीं, जो वैल्यू छोटी होती है माइनस के केस में वही बड़ी होती है। तो माइनस का 5 छोटा है ना, तो माइनस का 5 बड़ा है। मैंने क्या बोला? जो वैल्यू छोटी होती है माइनस की वही वैल्यू बड़ी होती है। तो इसमें देखा माइनस की वैल्यू कौन सी बड़ी है? -5 वाली बड़ी है, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे ये वैल्यू बड़ी, मतलब कि इसमें ऑप्शन कौन हो गया? ए, क्योंकि x ग्रेटर देन क्या है? y। ए ऑप्शन जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। अब देखो पहला सिंबल बदल दो, माइनस का किस में? प्लस में। फिर दूसरा सिंबल सेम का सेम रहेगा, ठीक। ये 36 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 70, कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा? 72 आ गया। इस 72 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको, कितना चाहिए? 17 आ जाए। कितना आ जाए? 17। ये वाली वैल्यू लानी होती है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू लानी होती है, तो ले आओ, क्या दिक्कत? 1 मिनट यार, बोर्ड को, ठीक है ना, 17 लाना है। तो मुझे पता है 8 मल्टीप्लाई 9, 8 9 जा 72, और 8 और 9 को प्लस करो, क्या आएगा? 17 आएगा। और प्लस करके ही लाना था, क्यों? वो 36 आगे क्या लगा? प्लस लगा है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, एक्स स्क्वायर से भाग करना होता है, तो एक्स स्क्वायर कौन सी वैल्यू? 2 है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो भाई। क्या आया ऑप्शन? 4 आया और 4.5, ये दो वैल्यूज़ आती हैं। आ गई दो वैल्यू, ठीक, कोई दिक्कत? मतलब कि मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। क्या वैल्यू आई? 4 और 4.5। ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई की। जब देखते हैं, पहला सिंबल किसका है? प्लस का है, तो माइनस में, सॉरी किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और जब पहला सिंबल प्लस में है, इसलिए दोनों सिंबल बदल जाएंगे, है ना। तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब फर्स्ट स्टेप होगा, सिंबल कन्वर्ट कर दिए, अब फैक्टर बनाना है। तो 21 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 1s के आगे तो 21 का 21 ही रहेगा, ठीक। इसके ऐसे फैक्टर बनाओगा, इसकी कितना आ जाए? 4 आ जाए। और कैसे 4 आना चाहिए? माइनस करने पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 21 के आगे क्या लगा है? माइनस लगा है। तो 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21, और 7 में से 3 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। बड़ी वैल्यू को आगे, छोटी वैल्यू को पीछे। 7 3 लिख दिया। वाई की स्क्वायर का कोई वैल्यू है नहीं, तो भाग करेंगे सेम रहेगी, मतलब कि यही रहेगा, डिवाइड करने पे यही वैल्यू है। क्या आएगी? वैल्यू आएगी 7 माइनस और 3, माइनस का 7 माइनस का, तो ये किसकी वैल्यूज़ है? वाई की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? वाई की वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक। अब कंपेयर करो कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी। तो देखो एक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या? 4 प्लस का है, माइनस वाले से 4 बड़ा होगा। क्यों भाई? ये माइनस में है, ये 4 प्लस में, तो ये वाई, ये वाली वैल्यू बड़ी निकली। 3 को कंपेयर किया 4 से, तो 4 बड़ा निकला, ठीक है। फिर 4.5 को देखा तो भाई 7 से तो बड़ा ही है, क्योंकि 7 की वैल्यू क्या? माइनस में है, तो ये बड़ा है। फिर इसके 3 से तो ऑलरेडी बड़ा है, मतलब ऑप्शन क्या हो गया? एक्स ग्रेटर देन वाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन मार्क कर दो फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 2x। पहला सिंबल किसका है? माइनस का, प्लस में हो जाएगा। फिर दूसरा सिंबल प्लस में, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, मैंने बताया था ना, ठीक है। सेकंड स्टेप फैक्टर बनाना, तो 28 को मल्टीप्लाई करो पहले 2 से, कितना आएगा? 56। 56 के बना दो फैक्टर, इनको ऐसे खोलो, कितना आ जाए? 15 आ जाए। और कैसे 15 आना चाहिए? प्लस करने पे आना चाहिए। क्यों? 28 के आगे क्या लगा? प्लस लगा है।
तो 8 मल्टीप्लाई 7 56 होता है, और 8 7 को प्लस करोगे तो 15 आएगा, नहीं आएगा? ठीक, 2 स्टेप हो गया फैक्टर बनाने के बाद। थर्ड स्टेप, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है 2, डिवाइड कर दो इससे, क्या वैल्यू आएगी 4 और 3.5, ये 2 वैल्यू आ गई, बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? जो समझ नहीं आया एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है। अब किसकी, ये एक्स की वैल्यूज़ है, हमें किसकी चाहिए दूसरी वैल्यू, वाई की वैल्यू चाहिए। चलो निकालते हैं। पहला वैल्यू प्लस का सिंबल है तो दोनों सिंबल बदल जाएंगे, माइनस माइनस, ठीक। अब 35 है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 70। 70 को ऐसे खोलो कि कितना ना जाए 17 आ जाए, तो मुझे पता है 10 मल्टीप्लाई 7 17, 10 मल्टीप्लाई 7 70 हो जाएगा, और 10 और 7 को प्लस करूँगा कितना 17, तो 10 और 7 फैक्टर आ गए मेरे, ठीक। थर्ड स्टेप 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, तो ये आएगा -5 माइनस का 3.5। दिख रहा है, बोर्ड छोटा हो गया, लिख देते एक मिनट रुकना, फालतू चीज़ रफ कर देता हूँ मैं, सिर्फ काम की चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये x की वैल्यू है हमारे पास 4 और 3.5, y की वैल्यू क्या है -5 और -3.5, ये वैल्यूज़ है, ठीक। कंपेयर करके बताओ मेरे को कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। इसके कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। बता लोगे, नहीं बता पाओगे? चलो इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके मेरे को, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग, एक चीज़ बोलूँगा गाइस, अगर आपको 1% भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप इस चैनल को क्या कर दोगे, सब्सक्राइब कर देना भाई। 1% भी अगर फ़ायदा नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस तो हुई होगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो मिला होगा ना छोटा सा, तो फिर भी आप क्या करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे को थोड़ी सी क्या करें, थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा, तो इससे क्या होगा कि मैं और थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए एक से एक अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप